आखिर चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर ही लैंड क्यों करना चाहता है? क्या साउथ पोल पर आज तक कोई और देश लैंडिंग कर पाया है? क्या साउथ पोल पर लैंडिंग के चक्कर में ही चंद्रयान-2 मिशन फेल हुआ था? क्या नासा ने भी चांद के साउथ पोल के हिस्से से डरकर ही अपने मून मिशन बंद कर दिए? आखिर क्या है चांद के इस हिस्से की सच्चाई? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, बचपन में हमने सुना था कि हमारी पृथ्वी गोल है और ठीक उसी तरह चांद और सूरज भी गोल हैं। लेकिन बड़े होने के बाद सच्चाई सामने आई। वास्तव में पृथ्वी का आकार तो चपटा है, वहीं चांद का आकार अंडाकार है। दोस्तों, आज से कई साल पहले तक चांद पर जीवन की कल्पना करना एक सपने जैसा था, लेकिन 2009 में भारत के चंद्रयान-1 ने चांद की जमीन पर पानी की खोज करके इस सपने को साकार करने की उम्मीदें जगा दी। लेकिन इसी के साथ कई चुनौतियां भी सामने आई थीं, जैसे कि वास्तव में चांद पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है। दरअसल चांद पर कई ऐसे बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हैं जिनमें बर्फ जमी हुई है, लेकिन चांद पर इसी बर्फ और ठंडक का मौजूद होना चांद पर पानी होने का सबूत देता है। हालांकि 70 के दशक में जब नासा ने चांद पर फतह हासिल की थी, तब उसके बाद से चांद हर देश का सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट रहा है। इसके कई कारण हैं। पहले तो ये कि हमारी धरती के सबसे करीब चांद ही है, इसीलिए जब स्पेस को एक्सप्लोर करने की बात आती है तो हर कोई सबसे पहले चांद पर जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया को चांद पर दूसरे जीवन के आसार दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई जमीन को देखते हुए लोगों ने अपना अगला ठिकाना चांद को बनाने का ठान लिया है। इसीलिए अमेरिका हो या चाइना, रसिया हो या भारत, हर कोई सबसे पहले चांद पर ही फतह हासिल करना चाहता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने भी चांद से जुड़ी हुई कई रिसर्च की है, जैसे कि चांद पृथ्वी के लोगों की सेहत पर भी असर डालता है। वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि अमावस्या की रात को लोग ज्यादा देर तक सोते हैं, वहीं पूर्णिमा की रात में लोग अपनी नींद अच्छे से पूरी नहीं कर पाते। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत का चंद्रयान-3 ऐसा कौन सा अनोखा कारनामा करने वाला है जिससे यह चांद तक पहुंचने वाले अब तक के सभी मिशन को पीछे छोड़ देगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला मिशन है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन चांद पर गए हैं उन्होंने यह पुष्टि की है कि चांद पर कई सारे गहरे गड्ढे मौजूद हैं और हर गड्ढे इतने गहरे हैं कि करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची है। लेकिन चांद का जो साउथ पोल है, ये हिस्सा सूरज की रोशनी की तरफ बहुत कम आता है और यहीं पर चांद के सबसे गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो 2500 किलोमीटर बड़े और 8.2 किलोमीटर गहरे बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं, उन सभी पर जितनी भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और जितने भी गड्ढे मौजूद हैं, उन सभी में सबसे गहरा गड्ढा चांद के साउथ पोल पर ही मौजूद है। लेकिन चांद को एक्सप्लोर करने के पीछे दुनिया के सभी देशों का मकसद केवल चांद पर जीवन को ढूंढना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि चांद पर 1 मिलियन टन पानी मौजूद हो सकता है। इसी के साथ चांद पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मीथेन और सिल्वर की अच्छी खासी मात्रा भी मौजूद हो सकती है। इन सभी खनिज तत्वों का सबसे बड़ा हिस्सा चांद के साउथ पोल में मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है और यही वजह है कि विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की मदद से भारत का प्रज्ञान रोवर रडार चांद की सतह पर इन सभी की खोज करेगा। इसी के साथ चंद्रयान-3 की लैंडिंग लोकेशन के खतरनाक होने की वजह बताएं तो इसकी सबसे पहली वजह है चांद के साउथ पोल पर मौजूद बड़े बड़े और गहरे गड्ढे, जहां पर सूरज की रोशनी का नामो निशान तक नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस तापमान में किसी भी यान के पार्ट्स जाम हो सकते हैं। इसका दूसरा कारण है चांद के साउथ पोल में घने अंधेरे का होना, क्योंकि यह हिस्सा सूरज की रोशनी के अपोजिट साइड में आता है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं आती। तो इस वजह से चांद के साउथ पोल में पूरी तरीके से अंधेरा रहता है। आपको बता दें कि अमेरिका, रसिया और चाइना के स्पेसक्राफ्ट हमेशा चांद के आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन वह फिर भी चांद के साउथ पोल के हिस्से के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाते, क्योंकि अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। इसके अलावा धरती से चांद के साउथ पोल के हिस्से की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, जिसकी वजह से साउथ पोल पर भेजे जाने वाले मिशन पृथ्वी पर मौजूदा टीम के साथ कनेक्शन नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से उस हिस्से में पहुंचने वाले मिशन अक्सर फेल हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी देश साउथ पोल में जाने की हिम्मत ही नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों, चांद हमेशा धरती के चक्कर काटता रहता है और इसी दौरान वह अपनी पोजीशन भी बदलता रहता है।
इसीलिए अगर कोई देश चांद पर एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचना चाहता है तो उसे पहले से ही प्लानिंग करनी होगी और इसी वजह से कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करना ही नहीं चाहता। लेकिन आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन फेल होने का कारण भी इन्हीं में से कोई एक था। लेकिन इस बार इसरो ने यह साबित कर दिया कि भारत अपनी गलती को छुपाता नहीं है बल्कि अपनी गलती से सीखता है। इसीलिए भारत ने चंद्रयान 3 के समय अपनी चंद्रयान 2 में हुई सभी पुरानी गलतियों को सुधार लिया है। इसी के चलते जहां पहले चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन इस बार की गई सुधार में चंद्रयान 3 में केवल 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन उनकी मजबूती को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ विक्रम लैंडर के साथ ही इस बार इसरो ने बेहद सावधानी बरती है और विक्रम लैंडर के पैरों को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसरो ने चंद्रयान 3 की फ्यूल पंप कैपेसिटी सिस्टम को भी पहले से ज्यादा कैपेबल और मजबूत बनाया है। साथ ही इस बार चंद्रयान 3 में रोवर नहीं है। इसके अलावा चंद्रयान 3 को बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 की मदद से स्पेस में भेजा गया है। इसे स्पेस में स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नामक एक पेलोड ले गया था। ये सेप चंद्रमा की सतह की रिसर्च करेगा और इसकी वजह से ही इस बार स्पेस एजेंसी का कनेक्शन चंद्रयान से नहीं टूटेगा। इस बार भारत चंद्रयान 3 की मदद से न केवल चंद्रमा पर आने वाले भूकंप के बारे में स्टडी करेगा बल्कि चंद्रमा की जमीन इंसानों के रहने लायक है या नहीं ये भी देखेगा। इसके अलावा भारत का मिशन चंद्रमा पर मिलने वाले सोने चांदी प्लेटिनम की खदानों के बारे में और चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बनाने लायक रहने की जगह के बारे में रिसर्च करना भी है। इसी के साथ इसरो के कई ऐसे सीक्रेट मिशन भी हैं जिन्हें चंद्रयान 3 अंजाम देगा और चंद्रयान 2 के अधूरे सपने को पूरा भी करेगा। दोस्तों, यह थी चंद्रयान से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट अपडेट और चंद्रयान की लैंडिंग के बारे में अप टू डेट जानकारी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि चंद्रयान 3 लैंडिंग कर पाएगा या नहीं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।